इमरान के चीन की चाटुकारिता पर पाकिस्तान सेना की दो टूक। चीन के लिए खुलेआम अमेरिका की बेइज्जती करना ठीक नहीं है, यह सबक सिखाया गया है। पाक सेना ने इमरान सरकार से कहा, अमेरिका से दुश्मनी मोल मत लो, चीन के साथ अमेरिका से भी अच्छे संबंध बनाने चाहिए। यह साफ तौर पर बाजवा की नसीहत इमरान खान के लिए। संसदीय समिति के सामने जनरल बाजवा ने इमरान सरकार को आगाह किया है। तो आज की तारीख में अमेरिका को जिस तरह से चुनौती पाकिस्तान अपने बयानों के जरिए देता हुआ नजर आ रहा है, चीन के और करीब होने के बाद उसको लेकर पाकिस्तान में अंदरूनी राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल है। चीन के लिए अमेरिका से दुश्मनी, ए साहब, ये ठीक नहीं। इमरान का चीन प्रेम इतना बढ़ गया है कि वो खुलेआम अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं और इसको लेकर हलचल मची हुई है। आर्मी इसके खिलाफ नजर आ रही है। बाजवा ने इमरान सरकार से कहा है कि अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं। हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस हद तक है सरकार चलाने में, और यहां तक कि फॉरेन पॉलिसी में भी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति के सामने सेना और आईएसआई ने आगाह किया। साफ तौर पर सेना और आईएसआई इमरान खान को चिताते नजर आ रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, अंजाम बुरा होगा। आईएसआई और बाजवा ने कहा, चीन के साथ पाकिस्तान को यूएस से अच्छे संबंध रखने चाहिए, स्वस्थ संबंध होने चाहिए, हेल्दी रिलेशन होने चाहिए, वरना इसका अंजाम पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। सेना ने राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विभाजनकारी राजनीति से दूर रहने की चेतावनी दी है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स से दूर रहिए, यह भी जनरल बाजवा सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं इमरान खान को। रणनीतिक चुनौतियों और बाहरी संबंधों में बदलाव देश के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, यह कहा जनरल बाजवा ने। और चीन से प्यार, अमेरिका से तकरार, कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत इस वक्त यही नजर आती है। अमेरिका से तकरार देखिए कैसे चीन से दोस्ती कम करने के लिए दबाव बनाते हैं, यह कह रहे हैं इमरान खान। अमेरिका के लिए पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती को कम नहीं करेगा। चीन से प्यार इस हद तक बढ़ गया है कि अमेरिका से अदावत मोल लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं इमरान खान। अमेरिका कश्मीर पर अपना रुख बदले, यह सपना देख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान चीन के साथ संबंधों में बदलाव नहीं करेगा। चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, और इसमें मजबूरी भी है पाकिस्तान की, क्योंकि कर्ज के बोझ तले कैसे दबा हुआ है पाकिस्तान और चीन उसकी मदद करता है, ये हम सब जानते हैं। अमेरिका भारत के खिलाफ हमारा साथ नहीं देता, यह बड़ा दुख है पाकिस्तान का। पड़ोसी देश के साथ संघर्ष में चीन हमारे साथ खड़ा होता है, इसीलिए चीन के साथ याराना जो है वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान में निवेश नहीं कर रहा है, जबकि चीन, हम सब जानते हैं, चीन तो मदद कर ही रहा है। चीन की मदद से बन रहे सीपैक प्रोजेक्ट, ये जो बन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, और बड़े तौर पर आर्थिक मदद भी पाकिस्तान को इससे मिल रही है। तो आने वाले वक्त में चीन से ये याराना, अमेरिका के साथ ये अदावत, प्रोफेसर राजन कुमार साहब, मुझे फिर आपके पास आना पड़ेगा, ये किस मकाम तक जाती नजर आ रही है आपको? देखिए, जो इमर्जिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। उसमें चीन के बहुत सारे मित्र नहीं हैं। एक रशिया है, रशिया की मजबूरी है कि उस पे सैंक्शन लगा हुआ है, लेकिन वेस्ट में भी यह समझ में आने लगा है, फ्रांस में, जर्मनी में, खासकर इटली में भी, कि आप रशिया को अलग करके चीन से, रशिया अगर चीन के साथ रहा तो फिर चीन के से मुकाबला नहीं कर सकते। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यह सोच जरूर है यूरोपियन कंट्रीज में, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। लेकिन पाकिस्तान और चीन के जो अभी जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें ये दोनों देशों का साथ रहना मजबूरी है। यहाँ तक कि आपने देखा कि इमरान खान से जब पूछा गया था एक मीडिया, वेस्टर्न मीडिया के इंटरव्यू में, कि आप सिंचियांग के प्रोविंस को क्यों नहीं, जहाँ पे सिंचियांग में जो वहाँ पे उइगुर का जो अत्याचार हो रहा है उसको क्यों नहीं रेज करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न मीडिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री के लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में जो सऊदी अरब है उससे इसलिए पाकिस्तान का झगड़ा हुआ कि यह भी अपने आप को एक लीडर बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो इस्लाम का जो इशूज है उइगुर को लेकर, उसको वो रेज नहीं करते हैं।
जो दूसरी जो एक चीन और पाकिस्तान बिल्कुल अलग सिस्टम है, एक ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट सिस्टम है और दूसरा एक रिलीजियस कंजर्वेटिव इस्लामिक सिस्टम है। उन दोनों में कोई भी इस ढंग के जो आइडियोलॉजिकल रिलेशन है वो बन नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों के जो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है वो चल रहा है, क्योंकि दोनों देशों की मजबूरी है। चीन को बहुत सारे देश सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर पाकिस्तान को तो दूसरे देश बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान कसवर, लेकिन ये बताइए कि जब इस्लामिक मुल्कों को एक करने की बात होती है, ऐसा कोई गुट बनता नजर आता है तो पाकिस्तान उसमें आगे आगे रहता है और इस्लाम की बात बार बार करता है, दुहाई बार बार देता है, लेकिन उइगर मुसलमानों पर जुल्मों सितम जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है या कुछ और भी है? क्योंकि अब तो सीधे सीधे अमेरिका जैसे मुल्कों का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है कि नहीं जी कोई जुल्म सितम तो हो ही नहीं रहा चीन में। देखें, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये इमरान खान को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये पिछले जितने भी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर रही है उनको पता है कि वहां पे चाइना में क्या होता जा रहा है। मैं अभी आपको ये बताऊं कि मुझे अगर इजाजत दें तो 3 लाइन में बोलूं कि चीन अपना यार है, इस पे जान निसार है, मगर चीन में जो निजाम उस पे मत जाइयो, उसको दूर से सलाम। ये मैं नहीं कर रहा, या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शायर हजरात हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं कि चीन के साथ दोस्ती रखें, लेकिन जो वहां पे निजाम है वो पाकिस्तान में लेके नहीं आ सकते। और इसी निजाम के अंदर एक बात छुपी हुई है कि वहां पे जो चाइना के में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, मुझे पता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे कोई नहीं कह सकता, लेकिन चाइना के ये सारे समझते हैं चाइना के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हुए हैं। आपको पता है, मुझे पता है कि वहां पे जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, आप सैटेलाइट के दौर में आप उससे छुपा नहीं सकते आप लोग। ये तो आप जो 51 की बात कर रहे थे वो नहीं छुपा, तो सिंकियांग के जो वहां पे जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, पाकिस्तान में एक दोगलापन है। ये इंतहाई दोगलापन है कि आप बात करते हैं बर्मा की, आप बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, आप बात करते हैं इंडिया की, लेकिन आप चाइना नो गो एरिया है आपके लिए। इसको अंडरस्टैंड करें। कोई भी लीडर पाकिस्तान का चाइना के कंसंट्रेशन कैंप्स के ऊपर कसवर, अब तो जनरल बाजवा सीधे सीधे एक तरह से वार्निंग ही दे रहे हैं, चेतावनी ही है ये कि इतना करीब मत जाइए अमेरिका चीन के कि अमेरिका से आप इतने दूर हो जाएं कि मुसीबत मोल लेनी पड़े। अमेरिका से इतनी अदावत ठीक नहीं है। समीर उसका एक पॉइंट है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट जो जनरल साहब कह रहे थे, वो मैं बिल्कुल उनसे मुताबिक हूं। वो कह रहे थे कि ये मजबूरी है, अमेरिकन कभी भी पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनके और मामलात हैं जितनी चाइना कर रहा है। अब चाइना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, यहाँ पे आप 50 रुपए अगर आप दे रहे हैं तो 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 40 रुपए का आपको कर्जा है। तो ये जो राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान में दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं करेगा। आपको याद होगा सऊदी अरब की आप बात करते हैं, जिस तरह मुस्लिम मुल्ला को लीडर करने की बात आ रही थी, वो उसमें सऊदी अरेबिया ने कमिटमेंट की थी कि 20 बिलियन यूएस डॉलर्स की हम ऑयल रिफाइनरी लगाने गवादर में। वो कहां पे गई है? आप जरा बताएं ना। ये कन्फ्लिक्शन है पाकिस्तान उस वक्त। ठीक बात है। मजबूरी बहुत ज्यादा है, मजबूरी बहुत ज्यादा है और चीन और पाकिस्तान के बीच ये दोस्ती जो है ये इसकी एक बड़ी वजह है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।